तो स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी के बारे में कि 2 साल तक सैलरी कितनी होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है। राजस्थान में क्या रूल है, 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें सैलरी फिक्स होती है, उसमें कुछ अलाउंसेज होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं। 2 साल के बाद ही वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। छुट्टियाँ भी फिक्स ही होती है इसमें, लीव वगैरह भी 2 साल तक, यानी कि 2 साल के बाद आपकी पेमेंट जो है उसमें अलाउंसेज मिलने लग जाते हैं और इंक्रीज हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि जो एनपीएस स्कीम है वो अब बंद कर दी है, सबसे बड़ी बात। सबसे फर्स्ट इनिशिएट किया है राजस्थान ने इसके अंदर। जो 10% कटता था अब वो नहीं कटा करेगा, और जो पेंशन थी वो वापस से मिला करेगी, जो 2004 के बाद बंद कर दी गई थी। ठीक है, 2004 के बाद पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, वही अब वापस होगा, पेंशन मिला करेगी। उससे पहले क्या होता था, जब भी कोई आता था मतलब रिटायरमेंट, तो उसको 15 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी अमाउंट इकट्ठा होता था वो दे दिया जाता था, वो मतलब डायरेक्टली उस स्कीम के तहत। उसके साथ ही अब आपका डियरनेस अलाउंसेस राजस्थान में बढ़ गया है। ठीक है, डीए पहले था 31% और अब हो गया 34%। 3% ही बढ़ता है ये। ये ऐसा भी है कि साल में 2 बार बढ़ जाता है, कभी एक बार बढ़ जाता है। तो अभी 34% है, तो उससे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, खैर इसमें तो ट्रेनिंग नहीं होती, पर 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो उसमें आपका ये 2400 ग्रेड पे होता है। देखो 2400 में भी लेवल होता है 6, लेवल 6 में आती है 15,100, ये फिक्स है आपके। यानी कि 2 साल तक 15,100 रुपये आपको मिलेंगे। पटवारी में कितने मिलते हैं, 14,600, मतलब 500 रुपये ज़्यादा है पटवारी से। यहाँ तक समझ रहे हो आप, 2 साल तक। ठीक है, कोई अलाउंसेस नहीं और कुछ नहीं, इतना ही मिलता है, ये फिक्स है, कोई उसके अलावा कुछ नहीं। आगे आ जाओ। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये देखो, ये तो पे मैट्रिक्स लेवल है पटवारी का, लेवल 5। ठीक है, और ये है लेवल 6 किसका, वीडियो का। पटवारी की डिटेल वीडियो सैलरी की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो का हमें अभी बात कर रहे हैं अपने। तो देखो यहाँ है 21,500, जब पहली बार मतलब थर्ड ईयर 2 साल परीक्षा काल खत्म होने के बाद 21,500 से शुरुआत आपकी होगी। पटवारी में होती है 20,800 से। देख रहे हो, मतलब 700 रुपये का डिफरेंस है। पर ये डिफरेंस सिर्फ बेसिक पे का है, और भी आएगा क्योंकि अभी इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। तो देखते हैं कितने होते हैं, ये आप देख लो। देखो लेवल 6 में कैसे चेंज होता है। देखो ये 21,500, फिर आपको हर साल 3% बढ़ता है, 2200, 22,800, 23,500, ये हर साल की पेमेंट इंक्रीज हो रही है। ये अप्रैल में चेंज हो जाती है 24,900, 3% से। यही तो है सरकारी नौकरी में, जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है वो जानता है। इसलिए तो सरकारी नौकरी को सब तवज्जो देते हैं। शुरू में नहीं लगता, लेकिन बाद में स्पीड से इंक्रीज होती है चीज़ें। तो देखो 2 साल तक 15,100 फिक्स हो गया है ना, अब एनपीएस भी नहीं कट रहा। अब हम बात करते हैं 2 साल के बाद। 21,500 बेसिक पे है, ठीक है, उसमें 34% डियरनेस अलाउंसेज महंगाई भत्ता ऐड होगा। ठीक है, उसमें हाउस रेंट अलाउंसेज मिलेगा आपको 9% या 18%, ये डिपेंड करता है। देखो 18% अपने राजस्थान में 5 जगह हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर में। और 18% का बताऊंगा मैं क्लियर कहाँ कहाँ पर है फिक्स। उसके अलावा हार्ड ड्यूटीज़ में 1500 के आसपास, और एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, अलग पंचायत दी जाती है, तो बाकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें कटते भी हैं आपके ना 500 रुपये स्टेट इंश्योरेंस के, 220 ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कैसे कटते हैं। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा ड्यूटी और हार्ड ड्यूटी को मतलब इन अलाउंसेस को डिडक्ट कर लेते हैं। इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कट जाते हैं आपकी पेमेंट में से, तब कट के ही आती है आपकी पेमेंट। दूसरी बात ये कि बेसिक पे जो है वो हर साल 3% इंक्रीज होता है, ये तो हमने ले ही लिया है। और जो डीए आपका वो भी चेंज होता रहेगा हर साल। जो हम फिलहाल कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इससे तो ज़्यादा ही पेमेंट आपको मिलेगी, क्योंकि हम अभी 34% मान रहे हैं। आने वाले टाइम में ये 37% हो जाएगा, और भी बढ़ता रहेगा ये, है ना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है यार, ये तो चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी, महंगाई तो। और जो मैं बता रहा था, देखो ये 1/7/2021 से 9% पहले मिल है कई जगह पे, और कईयों पे 18 है। ये अपने सिटीज़ में है बस, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे अजमेर में 18% है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो अजमेर सिटी है, अजमेर सिटी है उसमें है। जयपुर जो सिटी है, प्रॉपर सिटी है, सिर्फ उसमें है ना। गाँव में वही है, 9% ही है। 90% जो गाँव में ही फिक्स लगेगी, तो 9% ही रहेगा इसमें ना। तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं कि अगर एच आर ए 9% मिलता है तब कितना होगा, और अगर एच आर ए 18% मिलता है तब कितना होगा। डायरेक्ट करते हैं। पहले 2 साल फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, 15,100। तीसरे में आ जाओ 21,500 से, इससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना हम। तो देखो इसमें 43 मैंने इसलिए लिया है, 34 डियरनेस अलाउंसेज और 9% एच आर ए माना है, तो 43। अब इसको जब हम काउंट करते हैं ना टोटल, तो ये आपका आता है लगभग, देखो 30,745 प्लस 1,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका 32,000 के आसपास। ठीक है, और पटवारी का आता है 31,000 के आसपास। तो इसमें ना यहाँ पे आपका 1,000 रुपये का डिफरेंस लगभग आने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चेंजेस आएगा, देखना आप। और अगर यही चीज़ आप 18% लोगे ना, अगर आप प्रॉपर सिटी में हो, तो ऑफकोर्स यार वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होता है ना, रेंट होता ही है ज़्यादा वैसे भी।
तो वहाँ पर यही चीज़ और 1000 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा लगभग 33,000 के आसपास, और यहाँ पे आपका आएगा 32,000 के आसपास। ये तो पहले ईयर का बता रहा हूँ। फिर अगले ईयर क्या होगा, अगले ईयर इसमें और चेंजेस आ जाएगा, अगले ईयर आपका हो जाएगा ये लगभग 33,000 के आसपास, मतलब 1000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे 34,000। तो ऐसे ही बढ़ता चल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, इसका मतलब ये जो आपका एक्स्ट्रा ड्यूटी का अलाउंसेस है ये ऐड हो जाएंगे, 1500 लगभग बढ़ के ही मिलते हैं इसमें, जितने मैंने बताया ना इससे तो ज़्यादा ही मिलेगा, कम के तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, इससे 100% ज़्यादा मिलेगा। अपन तो मोटा मोटी कैलकुलेशन देख रहे हैं, है ना। ये आपका ये मतलब ये चेंज होता रहेगा हर साल इस तरीके से, 34,000 35,000 देख रहे हो आप, 1,000 का डिफरेंस आता जा रहा है ना, 37,000। पटवारी में ये चीज़ें यहाँ बदल जाती है। देखो पटवारी में पक्के में आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम किया ना, आपकी ग्रेड पे 2800 हो जाती है, ठीक है। और ये 24,900 नहीं रहता, फिर वहाँ पे ये हो जाता है 26,000 कुछ। तो वहाँ पे ये फिर इसको क्रॉस कर जाएगा पटवारी, इस पेमेंट को, वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये चेंजेस खैर अभी आए हैं, ठीक है। तो वो फिर वीडियो को क्रॉस कर जाएगा वहाँ पे। फिलहाल ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये का डिफरेंस है ना, 1000 1100 1200, मतलब आप समझ सकते हो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अब अगर हम कुल मिला के बात करें ना आपसे, तो देखो ये सारा बात हो गई, ये देख लो आप एक बार कंक्लूजन इसका, ये देख लो 15,100 पहले दूसरे साल में, ये थर्ड ईयर में, ये फोर्थ ईयर में 33,000, ये 9% मान के चल रहा हूँ, 34,000 35,000 36,000, और फिर लगभग आप 38,000 या मतलब 37,000 के 37-38,000 के आसपास पहुँच जाते हो 5-6 साल बाद। लेकिन पटवारी में वही चीज़ हो जाती है 39,600 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे ग्रेड पे ही चेंज हो जाता है, प्रमोशन ठीक ठाक हो जाते हैं इसलिए। तो ये था दोस्तों, बाकी डीए वगैरह जैसे चेंज होगा तो ये पेमेंट वगैरह भी चेंज होती रहती है। मतलब मोटा मोटी मैं आपसे बताऊँ ना कि 32-33 हज़ार आपके कहीं नहीं जा रहे, अगर आप 2 साल ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो वीडियो में, सॉरी 2 साल प्रोबेशन पीरियड आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद पटवारी में इसमें लगभग कोई 1000-1200 का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, वो भी 5 साल बाद कवर हो जाता है, लगभग सेम लेवल की जॉब है, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी मतलब और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपसे मिलेंगे, है ना, नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।